डियर स्टूडेंट्स, आपकी क्लास के मैथ्स के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। Good morning students, welcome to our channel Math Study. Today we are going to begin practice set 2.4 of chapter number 2 Quadratic Equation. So let's begin. यहाँ पर मैंने पहले 3 सवाल लिख के रखे हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 के। यहाँ पर हमें ये देखना है कि we have to compare the given values, given quadratic equations and we have to find the values of A, B, C. जैसे इसको हम कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सीधी सी बात है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 5। बस हमें ये लिखना है, ठीक है। थोड़ी मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो कैसे होगा, 2m स्क्वायर, 5m इधर आ गया, -5 इधर आ गया, +5 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करने की बजाय हम इसे कंपेयर करेंगे। सो वी विल से दैट कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा a हो गया 2, b हो गया -5 और c हो गया 5। Such a easy question. This type of questions mainly asked in the exam, maybe for board exam, maybe for 1 or 2 marks. इससे ज्यादा मार्क्स के लिए ये नहीं आएंगे। एक और छोटा सा सवाल है, देखिए 3rd नंबर का है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। थोड़ा शॉर्ट में दिया है तो हम इसे y स्क्वायर माइनस 7y, कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब हम इसे करेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं यानी 1, b की जगह पे -7, c है 0। In this way we got the answer 1 - 7 5, 2 - 5, 1 - 7 0। ठीक है। At this moment you have to pause the video and you have to take, either you have to write down the video, write down the solution from the video, or you may take out the screenshot। ठीक है, चलिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हम जो सबसे अहम मेथड देखने वाले हैं, जिसके क्वेश्चंस बोर्ड में 3 या 4 मार्क के लिए भी पूछे जाते हैं, वो है फॉर्मूला मेथड। ठीक है, फॉर्मूला मेथड को मैं डायरेक्टली आपके सामने सॉल्व भी करके दूंगा। देखिए x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि आपको हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू फाइंड द रूट्स। इसके पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखी है, इसके पहले हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखी है। अब हमें देखनी है हाउ टू फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि आपका जो दिया हुआ इक्वेशन है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, वो हमसे प्रैक्टिस के लिए ही कराया गया है कि हम करेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया इसको तो हमें a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और हमें c की वैल्यू भी मिल गई। ये वैल्यूज मिलने के बाद आपको एक क्वांटिटी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac का कुछ इसके पहले हमें आया नहीं है जिक्र, इसका हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमें ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। जैसे b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4, a है आपका 1, c है आपका 5। तो कैलकुलेट करने पर b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या आएगा, 36 माइनस 4 5 20। तो ये आ गया हमारा 16। यहाँ पर आपको एक ख्याल रखना है कि ये या तो पॉजिटिव जीरो आनी चाहिए या पॉजिटिव कोई नंबर आना चाहिए, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगी। ठीक है, आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, 99% क्वेश्चंस में ये कैसी आएगी, ये पॉजिटिव या जीरो ही आएगी, निगेटिव नहीं आएगी। अगर निगेटिव आती है तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, आपको लिख देना है इट हैज नो रियल रूट्स। वो मामले हमें आगे के एक्सरसाइजेस में ऐसी केसेस
वाली है। नाउ फॉर्मूला मेथड में मैंने आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन पढ़ाया नहीं है, which is not relevant from the exam point of view also. That's why what we have done is we have simply calculated b square minus 4ac and we are directly going to apply the formula. देखिए x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, some people write it in this way. ये ऐसे लिखना यानी ये बताना कि यहाँ पर b सिर्फ इसका डिनोमिनेटर, ये गलत है। आपको ये टोटल ऐसा लिखना है और इसमें अब सिंपल सी बात है, आपको वैल्यूज पुट करनी है। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज योर b? योर b इज 6, प्लस माइनस लिख देना है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो आपने पहले निकाली है, ये है 16 16 अपॉन 2, व्हाट इज योर 2? व्हाट इज योर 2 मींस 2 इज 2। चलिए अब देखिए कितना आसान हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 16, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16? इट इज 4 अपॉन 2, यानी x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 बाय 2 और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 बाय 2। यहाँ पर हमने क्या बात की है, ये 4 को दो साइन है, एक बार प्लस एक बार माइनस। सो व्हाट आई हैव डन, वी हैव गिवन प्लस साइन एक बार और एक बार हमने दिया इसको माइनस साइन। तो एक बार क्या हो गए माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 बाय 2, या फिर x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 बाय 2, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1, या फिर x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 1 या फिर x इज इक्वल टू माइनस 5। ये हो गए दो रूट। तो इस तरह से ये काम होगा। सबसे पहले अब यहाँ पर आपको एक ही काम करना है, द गिवन इक्वेशन you have to arrange the given equation in the form ax square plus bx plus c, और ये करने के बाद ही आपको उसको कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालनी है। बिकॉज अगर ये 5 इस साइड होता है तो वो -5, तो अगर आपने c की वैल्यू -5 लिखी तो वो that will be wrong. So always keep in your mind that whenever you solve a quadratic equation by using formula method, first of all arrange the equation in the standard form, then compare it with x square plus bx plus c is equal to 0, find the value of a b c, then calculate b square minus 4ac, then apply this formula. You have to write down this formula at least 50 to 100 times, 50 to 60। मैं 100 इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने ज्यादा बार लिखेंगे उतनी डिफिकल्टीज, उतनी मिस्टेक्स होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर दिया, आप इसे लिख लें एंड देन वी विल बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, सी आई हैव रिटन सेकंड क्वेश्चन हियर। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया था मैं आगे का क्वेश्चन लूंगा, लेकिन ये भी एक अच्छा सवाल है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 16 मिली थी, तो आपने अंडर रूट 16 की वैल्यू डायरेक्ट 4 लिखी है। ओके, बट हियर वी हैव सम डिफरेंट केस, लेट अस सी व्हाट हैपेंड। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि हियर वी हैव ऑलरेडी गिवन द इक्वेशन व्हिच इज गिवन टू अस इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट कंपेयर इट विद comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a is 1, ये तो पता होगा ना आपको, b is -3 and c is -2. So b square minus 4ac is -3 square minus 4. a is 1 and c is -2. So -3 square is 9. Minus into minus, see these two, minus into minus plus 4 2, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 9 plus 8 17। ओके, तो चलिए अब रूट्स निकालते हैं। x इज इक्वल टू, किसी को याद है फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। ओके, नाउ से x, यहाँ पे एक चीज क्लियर,
यहाँ पे गलतियां होती है। कैसे मैं बताता हूँ, ये माइनस आप लिख लें, ये तो भाई b का माइनस है, लिख ले। अब b की वैल्यू डालें, अब आपकी b की वैल्यू भी ऐसी है, तो ये तो माइनस क्लियरली दिखने चाहिए। प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू आपकी आ गई 17 अपॉन 2a, 2a यानी 2 into 1। हर बार a की वैल्यू 1 आएगी जरूरी नहीं है, इत्तेफाक से दोनों क्वेश्चंस में कोइंसिडेंटली वी गॉट द वैल्यू 1। x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 का हम कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने कहा सॉरी पिछले क्वेश्चन में माइनस रूट 16 आया था, तो हमने डायरेक्टली 4 किया था उसे, नीचे आया 2 1 2। आपकी जानकारी के लिए हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ हम एक बार ऐसा कर सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 17 बाय 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 17 बाय 2 इन दिस वे। 3 प्लस अंडर रूट 17, 3 माइनस अंडर रूट 17 बाय 2। लिख लीजिए आप ये आंसर। Okay, same students, now I am going to take your question number 5। देखिए ये जो ऑनलाइन वीडियोस हम बना रहे हैं, इसमें हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम डाटा लिया जाए और साथ ही साथ वीडियो की जो लेंथ है उसे भी बरकरार रखा जाए, क्योंकि एक प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर हम 30-40 मिनट्स का वीडियो बनाते भी है तो वो हाई डेफिनेशन कैमरे में शूट होने की वजह से उसकी जो मेमोरी है वो 2 to 2.5 GB बढ़ जाती है। चलिए हमने कैसे भी हमने वो रिचार्ज भी उसका है, उसका डाटा भी हमारे पास है, फिर भी अगर नेटवर्क आपका नहीं है तो इतना बड़ा वीडियो अपलोड करने के लिए हमें बहुत समय लगता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए जाए और वीडियो की जो लेंथ है वो 15 से 17 मिनट के दरमियान अगर रखे हम तो वो वीडियो 700-800 MB की बनती है, वो आसानी से अपलोड भी होती है और हमारे सारे क्वेश्चंस लिए भी जाते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया जिसमें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर 69, तो वो कैसे करना उसके जैसे सवाल आपको पता चल गए। सेकंड नंबर का मैंने क्वेश्चन लिया, उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 79 है, तो अंडर रूट 17 में आपको अंडर रूट की वैल्यू आई तो कैसे मैनेज करना वो भी आपको समझ में आ गया। अब ये इक्वेशन लेने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पे फ्रैक्शन आया हुआ है, तो फ्रैक्शन के साथ कैसे डील करना। तो सबसे पहले तो भैया हम एक काम करेंगे, मल्टीप्लाई each term by 3। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 into y square 3y square, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा y, 3 2 6, 6 को इधर ले लिया माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 3y square प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हम करेंगे कंपेयर विद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a है 3, b है 1, c है माइनस 6। इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, a 3 c माइनस 6। चलिए देखिए 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 3 are 12, 12 6 are 72, 72 plus 1 ये आ गई हमारी वैल्यू 73, ये वैल्यू आ गई 73। चलिए अब फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 73 आ गई, यहाँ पे मैंने पुट किया 2a, व्हाट इज 2, व्हाट इज a, a is 3, so 2 into a 2 into 3। देखिए मैंने कहा था a की वैल्यू हर बार 1 नहीं आएगी, तो x is equal to -1 plus minus 73, तो भैया किसी का रूट है ही नहीं, दैट इज अ प्राइम नंबर, वो तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अंडर रूट 73, 3 2s are 6, x is equal to -1 plus minus अंडर रूट 73। तो चलिए ये इसमें 73 by 6 या फिर x is equal to -1 minus अंडर रूट 73
17/6। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, 1 को साइन माइनस है, एक ही साइन है, तो दोनों बार माइनस ही उसकी रही है। ये जो √73 है, इसको दो साइन है, तो इसको हमने चेंज किया है, एक बार प्लस दिया, एक बार माइनस दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैंने आपको फॉर्मूला मेथड यहाँ पर पढ़ा के दी है। फॉर्मूला मेथड में मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में और एक दो सवाल लिए जाए, अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैं जरूर लूंगा, नहीं तो आपको ये 3 सवाल देखने हैं। कुछ डिफिकल्टीज अगर आई तो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी डिफिकल्टी लिखनी है। जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है, एज अर्ली एज पॉसिबल वो सब्सक्राइब करें। हम कोशिश करेंगे कि रोज एक वीडियो हमारा आए, सो दैट हमारा सिलेबस भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो आपको कंसंट्रेशन से वीडियो देखने हैं, साथ ही साथ आपको साथ में फेयर कॉपी में ये नोट डाउन भी करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अब रुकता हूँ। ओके, बाय।